वी हैड लास्ट टाइम डिस्कस्ड अबाउट कंज्यूमर, तो मैंने आपको मैं एक बार ब्रीफ करके एंड देन वी स्टार्ट विद आवर सेशन। ठीक है, हम थोड़ा सा एक हल्का सा इसके अंदर बात करेंगे। मैंने आपको जो चीजें बताई थी उसको एक बार रिव्यू कर ले एंड देन वी प्रोसीड। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि देखिए क्या होता है कि आपको समझना होगा क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा ये नया चीज है। ये एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इकोनॉमिक सिस्टम। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम से मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा तरीका जिससे कि वी पीपल मेक लिविंग, लोग अपनी लिविंग क्रिएट करते हैं। लिविंग कैसे क्रिएट करेंगे? दे विल हैव टू वर्क, उनको काम करेंगे और वर्क जो करेंगे उसके बदले में दे विल गेट मनी। अब काम क्या होता है? एज यू ऑल नो कि काम तो बहुत तरह के होते हैं। हमारे पास हम लोग क्या करते हैं? देयर इज द वर्क दैट वी डू इज वर्क जनरेट्स मनी। ये एक चीज होती है। तो वर्क क्या होता है? वर्क कैन बी ऑफ एवरी डिफरेंट टाइप्स। आप कोई आदमी काम कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट, जॉब कर सकते हैं, आप किसी की नौकरी कर सकते हैं, दिस इज वन वर्क। यू कैन डू बिजनेस। आप अभी अगर पढ़ रहे होंगे बिजनेस स्टडीज में तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही आता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, यू कैन हैव प्रोफेशन। तो आप बेसिकली कुछ ना कुछ काम करते हैं और उस काम के बदले में आपको पैसा मिलता है। अब सवाल उठता है आप कहाँ, सिस्टम क्या है, आपको जॉब कैसे मिलेगी? प्राइवेट गवर्नमेंट देगी कि लोग देंगे? बिजनेस करने के लिए क्या आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए कि आप खुद कर सकते हैं? प्रोफेशन आपके पास है चॉइस करने का कि गवर्नमेंट आपके लिए चूज करेगी? तो हाउ वुड यू गेट इनटू प्रोफेशन, हाउ डू यू गेट इनटू बिजनेस, हाउ डू यू गेट इनटू एम्प्लॉयमेंट? इसका जो सिस्टम है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। एंड व्हेन यू वर्क you get money for that work and then from that money you meet out your needs, आपकी जरूरतें पूरी होती है। तो हर इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर बेसिकली इट इज अ साइकिल वेयर इन पीपल वर्क, दे गेट मनी, दे सेटिस्फाई देयर नीड्स। फिर जो आपकी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए इकोनॉमी में कुछ लोग चीजें प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर पीपल हु प्रोड्यूस rice, there are people who produce make mobile phone, there are people who make paper, there are people who make computer, there are people who make lights, there are people who generate electricity, there are people who make vehicles। तो ये सारे लोग बना रहे हैं और इनको आप जब खरीदते हैं तो आपकी नीड फुलफिल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर प्राइमरली दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। और एक होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं। तो इकोनॉमिक में दो चीज होती है। तो हम लोग जब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, उनको गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, कंज्यूमर्स उसके लिए पेमेंट करते हैं उनको। और ये कंज्यूमर्स ही हैं जो लोग प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमी से मोबाइल खरीदता हूँ, ठीक है, मैं इकोनॉमी में से मैं पेन खरीद रहा हूँ, मैं इकोनॉमी में से मैं कुछ कैलकुलेटर खरीद रहा हूँ, मैं आई परचेज ऑल दिस थिंग्स। लेकिन ये पेन मोबाइल कोई बना रहा है ना? कौन बना रहा है? हम ही बना रहे हैं, हम ही बना रहे हैं। मैं ही जाके फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं ही जाके फैक्ट्री में मोबाइल प्रोड्यूस करता हूँ और मैं जो वहां जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको मैं ही खरीद रहा हूँ। अगर हम पूरी इकोनॉमी को देखें, पूरी इकोनॉमी ऐसे चलती है। देयर आर पीपल हु वर्क इन द फैक्ट्रीज, देयर आर पीपल हु वर्क इन शॉप्स, देयर आर पीपल हु वर्क इन मॉल्स, देयर आर पीपल हु वर्क इन थिएटर, देयर आर पीपल हु आर डूइंग बिजनेसेस। एंड ये लोग कौन है? और यही लोग जो है बनी हुई चीज खरीदते हैं। हाँ, हो सकता है हम अपनी खुद की नहीं खरीद रहे, दूसरे की खरीद रहे, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम कलेक्टिवली देखें, सबको एक साथ देखें, तो इट इज वी पीपल हु आर वर्किंग एंड इट इज वी पीपल हु आर बाइंग। तो कंज्यूमर्स जो है वो जब प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोड्यूसर का हिस्सा हो जाते हैं, और जब वो बनी हुई चीज खरीदते हैं तो कंज्यूमर का हिस्सा हो जाता है। दे आर नॉट टू डिफरेंट पीपल, दे आर सेम, बट दे आर प्लेइंग टू रोल्स। उनके दो काम है। काम क्या है? प्रोडक्शन करना और बनी हुई चीजों को कंज्यूम करना। दैट इज हाउ थिंग्स वर्क। एक इकोनॉमी में सारा काम ऐसे होता है। ये मैं थोड़ा आगे बता रहा हूं, लेकिन अभी हम इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आई विल कम टू कंज्यूमर स्ट्रेट अवे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इन दोनों की एक साथ बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल दीज टू सेक्टर्स टुगेदर,
ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, जिसकी मैं एक साथ बात करता हूं पूरे सिस्टम की। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक की बात करता हूं, सिर्फ एक की, एक से मेरा मतलब क्या है, सिर्फ एक की बात करता हूं, सपोज मैं सिर्फ कंज्यूमर की बात करता हूं या मैं सिर्फ प्रोड्यूसर की बात करता हूं, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहा हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपके 11th के सिलेबस में माइक्रो है, मैक्रो नहीं है, मैक्रो 12th में आप पढ़े। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये जो चैप्टर है, हम यूनिट है, फर्स्ट यूनिट हो गया हमारा, है ना, जो नए बच्चे उनके लिए हम कराएंगे। जो सेकेंड यूनिट हम कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट जो है आपका पूरा पूरा कंज्यूमर से रिलेटेड है, सिर्फ कंज्यूमर से रिलेटेड। और जो थर्ड यूनिट है वो आपका प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, वो सिर्फ प्रोड्यूसर की बात करें। तो हम क्या बात करने वाले हैं, सिर्फ कंज्यूमर की और सिर्फ प्रोड्यूसर की। ये दोनों मिलके जो इकोनॉमिक सिस्टम बना रहे हैं, उसकी बात हम अभी 11th में नहीं करेंगे, वी वोंट टॉक अबाउट इट। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि इस पूरे खेल में, माइक्रो सिस्टम में कंज्यूमर का काम क्या है। जब आप समझोगे कंज्यूमर करता क्या है, तब आप समझ पाओगे कि कंज्यूमर होता क्या है, कंज्यूमर क्या करता है, वो समझना बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाओगे कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है, प्रोड्यूसर का क्या रोल है, आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो यूनिट है कंज्यूमर की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कंज्यूमर, कंज्यूमर की क्या बात कर रहा है, कंज्यूमर की ये बात कर रहा है कि कंज्यूमर कौन होते हैं, हु, कौन होते हैं जिनको हम कंज्यूमर कहते हैं, हु आर द कंज्यूमर्स बेसिकली। ये एक्चुअली थोड़ा सा आपको पढ़ में आ रहा है कि नहीं, ये हु आर द कंज्यूमर्स, किनको कंज्यूमर कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया होगा, एक मैन्युफैक्चरर है जो होलसेलर को गुड्स बेचता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर से हम जाके खरीद के लाते हैं, कस्टमर, रिटेलर से हम खरीद के लाते हैं, है ना, हमें हमें चाहिए होता है तो हम खरीद के लाते हैं। वैसे कस्टमर तो रिटेलर का, रिटेलर होलसेलर का कस्टमर है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर का कस्टमर है। यहाँ पे मैं मेरा मतलब है उन लोगों से जो उन चीजों को खरीद, मैंने जानबूझ के वो वर्ड यूज नहीं किया, हम लोग हैं यहाँ पे कस्टमर। तो जब मैं कंज्यूमर की इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूं, तो कंज्यूमर कौन है, मैन्युफैक्चरर है कि होलसेलर है कि रिटेलर है कि कस्टमर है जो फाइनली खरीद रहा है। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर फाइनल यूजर है, मतलब ही इज द अल्टीमेट यूजर, जो उस प्रोडक्ट को आखिर में सबसे ज्यादा वही यूज करेगा, उसी की हम कंज्यूमर कहते हैं। इकोनॉमिक्स में हमारा मतलब है, इसका मतलब मैं अगर इकोनॉमिक्स में कस्टमर को यहाँ पे मैं कंज्यूमर बोलूं तो वो ज्यादा सही होगा। और मैंने आपको हिंट ना देने के लिए कंज्यूमर वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया था। अल्टीमेटली ये वो कंज्यूमर है जो उस प्रोडक्ट को यूज करता है, खरीद के बेचने वाला नहीं, जो यूज करने वाला है वो कंज्यूमर। तो हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर खरीदता क्यों है, वाई, उसकी कुछ नीड्स हैं, उसकी कुछ वांट्स हैं जिनको सेटिस्फाई करना चाहता है। मैं एक पेन यूज कर रहा हूं, मैं एक पेन यूज कर रहा हूं, मैं पेन क्यों खरीद रहा हूं, मुझको पेन से लिखने की जरूरत है ना, मुझे मेरी नीड है उसकी, आई नीड इट, मेरी कुछ मेरे को कुछ करना है, मुझे कुछ काम है, तो मैं इस पेन को खरीद रहा हूँ। आई एम द कंज्यूमर ऑफ दिस पेन, मैं इसको बेच नहीं रहा हूँ, मैं खरीद के मैं खुद यूज कर रहा हूँ, तो मैं कंज्यूमर। मैं खरीद के बेचता हूँ तो मैं रिटेलर होगा या होलसेल होगा, मैं ट्रेडर होगा, मैं ट्रेडर होगा, मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं यूजर हूं, मैं खरीद रहा हूं। ठीक है, एक बात, पहली बात, हु, जो फाइनल यूजर है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। हर खरीदने वाला व्यक्ति कंज्यूमर नहीं है, यूज करने वाला व्यक्ति उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर है, एक बात। दूसरा, मैं खरीदता क्यों हूं, वाई कंज्यूमर परचेज कमोडिटी, बिकॉज उसकी नीड है, उसको उसकी जरूरत है, एक। तीसरा, तीसरी चीज हमें समझनी है, व्हेन वुड दी कंज्यूमर, टिल व्हेन, कब तक खरीदेगा, जब तक मुझे इसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा तब तक खरीदूंगा। जिस दिन ये एक डिजिटल पेन है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, मेरे पास एक टैब यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, दिस इज आई एम यूजिंग इट हियर, और इस टैब के ऊपर मैं लिख रहा हूँ,
आई एम राइटिंग ऑन दिस, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर ये टैब नहीं हो तो मुझे इस पेन की जरूरत नहीं है। ये राइटिंग पैड, सॉरी राइटिंग टैब नहीं, राइटिंग पैड नहीं हो तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। आई एम राइटिंग ऑन दिस। अगर मैं आपको ये दूं तो आपको तो पढ़ाना नहीं है, आप कहेंगे हमारे काम का नहीं है, मेरे काम का नहीं है। ये माउस में अगर यूज कर रहा हूं तो माउस मुझे यूज है ना इसका। अगर कंप्यूटर नहीं हो तो माउस का मुझे काम नहीं है। तो हम किसी प्रोडक्ट को यूज कब तक करते हैं? जब तक वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्रोडक्ट मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आपकी भी नीड को सेटिस्फाई कर रहा होगा। आपकी वो नीड ही नहीं हो सकती है, हो सकता है आपकी नीड ही नहीं। अगर मैं मिल्क पीता हूं तो आप कहेंगे कि नहीं मेरे को तो मिल्क अच्छा नहीं लगता, मैं मिल्क नहीं पीता, तो आपके लिए नहीं है, उसके लिए तो यू वॉन्ट परचेज, यू वॉन्ट बाय दैट मिल्क, आप नहीं खरीदोगे। तो प्रोडक्ट की हर एक की यूज होता है, जिसका जो प्रोडक्ट यूज है वो उसके लिए रेडी होता है। बाकी एवरीबडी में नीड दैट प्रोडक्ट, नॉट नेसेसरी। हमें वो कब तक प्रोडक्ट चाहिए होता है? जब तक वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं, यहां ले लेता हूं नीड और वांट, टिल इट सेटिस्फाइज। जब तक वो हमारी उस नीड को सेटिस्फाई कर। अब सवाल उठता है, कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदता कैसे है? यहां पर इकोनॉमिक्स ज्यादा आती है। खरीदता कैसे? कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदता कैसे? बाय पेइंग। सीधी सी बात है, यू पे फॉर इट, कंज्यूमर पेज फॉर इट। क्वेश्चन ये उठता है, कंज्यूमर, हाउ मच शुड कंज्यूमर पे? हाउ मच शुड कंज्यूमर पे? मैं एक माउस ले लेता हूं, चलिए मेरे सामने यहां रखा है इसलिए मैंने माउस लिया। What should I pay for it and how much should you pay for it? ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स ये डिसाइड करता है कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कंज्यूमर कहां तक पे करने को तैयार है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट के लिए 300 दे रहा हूं तो आप भी 300 ही देंगे। आप हो सकता है कम भी दें, हो सकता है ज्यादा भी देने को तैयार हो जाए। Every customer may not be ready to pay the same amount for the same product. People may be willing to pay a different amount. अभी इकोनॉमिक्स का क्या काम? इकोनॉमिक्स ये बताती है कि वो लोगों में जो डिफरेंस है पे करने का, वो डिफरेंस क्यों है? Why one person is ready to pay more, the other person is ready to pay less? Why? And if the person is ready to pay more, how much that person would be ready to pay? If somebody is ready to pay less, how much that person should be ready to pay? वो क्या रेंज है? तो माउस की अगर मैं प्राइस ले लूं तो प्राइस मिनिमम क्या प्राइस होगी और मैक्सिमम क्या होगी? मैक्सिमम कौन डिसाइड करेगा? कस्टमर डिसाइड करेगा। कस्टमर बताएगा कि मैक्सिमम मैं कितना पे करने को तैयार हूं। मिनिमम प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर बताएगा कि मैं इससे कम तो दूंगा ही नहीं, मैं मतलब इससे नीचे तो नहीं बेचूंगा। आई कैन नॉट सेल यू लेस देन दिस, दैट इज द प्रोड्यूसर विल से। हम तो कस्टमर, हम तो फ्री में लेने को तैयार है ना, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इफ वी आर रेडी टू बाय एट अ लेसर प्राइस, जीरो प्राइस ऑल्सो, है ना, फ्री में मिल जाए, हम वी आर मोर देन हैप्पी। प्रोड्यूसर फ्री में नहीं दे रहा है ना, प्रोड्यूसर तो कह रहा है मेरे को मिनिमम इतनी प्राइस तो चाहिए, मिनिमम। हम कह रहे हैं कि नहीं, प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मिले, कस्टमर कहता है मैक्सिमम हम डिसाइड करेंगे। तो द मैक्सिमम प्राइस इज डिसाइडेड बाय द कस्टमर, द मिनिमम प्राइस इज डिसाइडेड बाय द प्रोड्यूसर। और मार्केट में वो प्रोडक्ट किस प्राइस में बिकेगा? वो इस रेंज के बीच में बिकेगा। मिनिमम पे भी बिक सकता है, मैक्सिमम पे भी बिक सकता है, और बीच की कोई रेंज हो सकती है। ये रेंज मार्केट डिसाइड करेगा। मार्केट मतलब कौन? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। आप कभी कभी बाजार जाया करो, मंडी में सब्जियां खरीदने,
है ना, पेरेंट्स कभी कोई जाते हो, ठेले से खरीद रहे हो, मंडी जा रहे हो, आप उनके साथ जाओ, इकोनॉमिक्स वहां पे आपको लाइव दिखेगी, इकोनॉमिक्स होती हुई दिखेगी आपको, यू विल सी इट हैपनिंग अराउंड दैट। कैसे? सामने वाला कहेगा आपसे, ये जो सब्जी है ये 20 रुपए किलो है, आपके यहां से मदर या फादर जो भी होंगे, अगर 2 किलो लेंगे तो कितना लगाओगे, पूछेंगे उससे। वो कहेगा कि हाँ ठीक है, 2 किलो लगाओगे तो मैं 20 का 15 लगा दूंगा, 30 रुपए में 2 किलो दे दूंगा, समथिंग लाइक दैट। नहीं, वो कहेगा नहीं नहीं, 20 का 2 किलो दे दो। एज अ कस्टमर यू आर रेडी टू पे द लोवेस्ट प्राइस। वो सप्लायर है, वो कहेगा नहीं 20 का 2 किलो नहीं आएगा, या 20 का 2 किलो आ जाएगा, लेकिन वो मिनिमम प्राइस क्या होगी वो आप नहीं डिसाइड कर रहे हो, वो डिसाइड कर रहा है सामने वाला। सामने वाला कौन? सप्लायर। वो कहता है 60 रुपए किलो, तो आप 60 रुपए में खरीद थोड़ी रहे हो, वो 20 के 60 मांग रहा है, तो वो क्या प्राइस हायर, वो तो चाहेगा ना, ज्यादा जाएगा। लेकिन आप बायर हो, तो आप रोक दोगे कि नहीं, इसके ऊपर तो नहीं, आप बस इसके नीचे रहो, इसके ऊपर मत जाओ। आप कहोगे ये चीज 30 से ऊपर की नहीं है, चलो मिनिमम 20 रुपए, मैक्सिमम 30, इससे ऊपर नहीं। ये कौन डिसाइड कर रहा है? सारे बायर्स मिलकर डिसाइड कर रहा है, आप अकेले नहीं कर रहे, सारे बायर्स। आप नहीं खरीद रहे हो, कोई दूसरा खरीद रहा है, तो आपने कहा 60 से इसके ऊपर थोड़ी 60, वो दूसरे ने 60 में खरीद लिया, तो इसका मतलब कुछ बायर है मार्केट में जो 60 में भी खरीद रहा है। कोई नहीं खरीद रहा मार्केट में 60 में, तो सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया। ये देखिए, एक एडम स्मिथ हुए हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक कहा है इनविजिबल हैंड। उन्होंने एक टर्म यूज किया, इनविजिबल हैंड। ये कोई भगवान नहीं है मार्केट के अंदर की प्राइस क्या जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर से कोई पर्ची नहीं टपकती है सुबह सुबह 4 बजे आसमान से, आज का रेट ये, या कोई कंप्यूटर से निकलकर एक जादू सा नहीं आता, या गवर्नमेंट नहीं बताती आज टमाटर 60 रुपए किलो बिकेगा। नो, कोई नहीं होता ऐसा, ऐसा होता ही नहीं। या कोई हम कर रहे हैं काम, कहीं से कोई आकाशवाणी होती है, आसमान में बादल फटते हैं, कहते हैं आज का रेट, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है? हाउ द प्राइस इज डिसाइडेड? एडम स्मिथ ने इसको कहा ये इनविजिबल हैंड है, ऐसा हाथ है जो दिख नहीं रहा, लेकिन वो वर्क कर रहा है, इट इज वर्किंग इन द मार्केट। और ये हैंड जो है, ये डिसाइड कर रहा है कि प्राइस क्या हो। और ये हैंड किसका है? ये बायर्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का है, दोनों का है। दोनों मिलकर इनविजिबल डिसाइड करते हैं। कभी ऐसा भी होता है, जैसे पता है प्राइस कैसे डिसाइड होता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मैं कई बार सोचता था, मैं क्या होता था, आज से कई साल हो गए आप, मैं पहले, अभी तो इधर रहता हूँ साकेत की तरफ, प्लासिया की तरफ। पहले मैं रहता था छावन, उधर अग्रवाल नगर। तो मैं क्या होता था, वहां से मैं कभी निकलता था छावनी होते हुए, अक्सर जाना होता था। तो मैं जब छावनी होते हुए जाता था, तो क्या होता था कि मैं देखता था दुकानों पे लिखा रहता था, वहां छावनी में कई दुकानें हैं, उसपे लिखा रहता था आज का मावा का भाव, ऐसा लिखा था, आज का मावा का भाव, है ना, 44 रुपए किलो। और ये एक तरफ से निकलो तो सारी दुकानों पे लिखा रहता। मैं सोचता था यार ये कैसे डिसाइड होता है? एक दुकान पे 44 है, दूसरे पे भी 44 है, किसी में 45 लिख दिया, किसी में 43 लिख दिया, बस इतना चल रहा है। ऐसा नहीं किसी में 44 है, किसी ने 34 लिख के रखा हो ना, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं बोलूं ये लोग डिसाइड कैसे करते हैं? सब इकट्ठे होते हैं क्या सुबह 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे या 6 बजे इकट्ठे होते हैं, सब मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं, कैसे करते हैं, है ना आप? तो ये लोग मार्केट है, ये बाजार में सबको मालूम है कि क्या रेट है, सब एक दूसरे से बात करके रेट डिसाइड कर लेते हैं। जहां दो ने डिसाइड किया, तीसरे को मालूम पड़ गया। ये मार्केट एकदम से जैसे आपकी हवा, आप हैं स्कूल में, स्कूल के दिनों में क्या होता है, आज कुछ न्यूज आने वाली है,
कल से छुट्टी लगने वाली है, कुछ खबर एकदम से फैल जाती है। अरे सुनो, सुना सुना है, अभी एक सर्कुलर आ रहा है, कल छुट्टी, कलेक्टर ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी। अभी वो सर्कुलर आया नहीं है, किसी ने डिक्लेयर नहीं किया है, खबर फैल गई सबको, बच्चों। तो शू 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 शू, मार्केट में भी शायद कुछ ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं खबर फैलती है। तो एडम स्मिथ ने उसको कहा इनविजिबल हैंड। एडम स्मिथ ने कहा ऐसा इनविजिबल हैंड है जो मार्केट में प्राइस डिसाइड करता है, कोई और नहीं डिसाइड करता, मार्केट डिसाइड करता है। तो मेरा ये कहने का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है वो चीज। अभी हम यही बात करेंगे इस सेशन यूनिट में कि जो कंज्यूमर है वो किसी प्रोडक्ट को कब तक खरीदेगा, किस रेट में खरीदेगा, हाउ मच, ये भी हमको बात करनी है, कहां तक पे करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। अब मैं शीट पे आ रहा हूं और हम देखते हैं कि कैसे कैसे उन चीजों को हमें देखना है। इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये मैंने जो आपका अभी रिड्यूस जो सिलेबस आया है, सिलेबस में जो काट छाट सीबीएसई ने करनी थी वो कर दी है, उसके बाद ये मैंने शीट बनाई है। इसके अंदर मैंने लिख भी दिया है कि एज पर द रिवाइज्ड सिलेबस, आपका सिलेबस 2 बार आया, एक बार पहले आया जिस पर पढ़ाई चल रही है, फिर रिवाइज आया। तो रिवाइज में सीबीएसई ने आपके इस यूनिट में इतना ही रखा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, कंडीशंस क्या है, यूजिंग देन इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व हम समझेंगे, डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, स्लोप, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट, फिर प्राइस इलास्टिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, मेजरमेंट, परसेंटेज, ये इतना, दिस इज ऑल। यूनिट बड़ा है, ये आपके 11th के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे इंटरेस्टिंग है और हमारी लाइफ से, डे टू डे लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देयर इज नथिंग अनटूवर्ड इनटू दिस, इसके अंदर कहीं कुछ ऐसा नहीं है। अब इसको समझते हैं, पहले हम समझते हैं जैसा कि आपकी डेफिनेशन के अंदर सिलेबस में मेंशन है, पहला यूनिट है, इस यूनिट का नाम यूनिट 5 है ये, ठीक है। आपका पहले इंडियन इकोनॉमी है आपके सिलेबस में, फिर माइक्रो है, माइक्रो स्टार्ट्स विद यूनिट नंबर 4, फिर 5। हमने यूनिट नंबर 4 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह सब पढ़ा है, प्रॉब्लम्स ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी। अब हम यूनिट 5 पे, ठीक है। यूनिट 5 माइक्रो इंडियन इकोनॉमी, जो दूसरी बुक है, दूसरा पोर्शन, उसके अंदर फर्स्ट 3 यूनिट्स वो हम लेंगे बाद, थोड़ा सा रुक के। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर से क्या मतलब है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, किसका, कंज्यूमर का। कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है, किस बारे में, इन रिलेशन टू परचेज एंड कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज। तो हम यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर से हमारा मतलब यह है कि कंज्यूमर डिसीजन कैसे ले रहा है, हाउ कंज्यूमर रिएक्ट्स। पता है ये आपको लगता है कि ये कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है, नहीं है, बड़ी बात है। क्यों है? मान लीजिए मैं पेन बनाता हूं, मान लीजिए मैं पेन बनाता हूं, मेरा पेन जो है वो 10 रुपए का बिक रहा है, और मैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए मैं 10,000 पेन बेचता हूं, मैं इसके दाम बढ़ा के 12 रुपए करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ गया है, मेरी लेबर की सैलरी बढ़ानी पड़ी, गवर्नमेंट ने मिनिमम कहा इतना देना ही पड़ेगा, लेबर का अमाउंट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गया मेरी बार। अब मेरी कुछ चिंता पता है क्या है, कि अगर मैं 10,000 पेन 10 रुपए के बेचता था तो मेरी टोटल सेल होती थी 1 लाख रुपीस की। अब अगर मैं 12 रुपए के पेन बेचूंगा तो नेचुरली प्राइस बढ़ गए 10 से 12, तो कुछ लोग तो मेरा पेन नहीं खरीदेंगे, कहेंगे तुम्हारा पेन तो दाम बढ़ा दिए तुमने, वो दूसरा पेन खरीद लेंगे। जो पेन 8 रुपए से 10 हो गया वो वाला पेन खरीद लेंगे, मेरा तो 10 से 12 हो गया। तो कस्टमर कहेंगे नहीं 12 में तो महंगा है, सस्ता चाहिए, तो वो 10 वाले पे चले जाएंगे, 8 वाले पे चले जाएंगे, मेरा पेन तो कम खरीदेंगे। लेकिन मेरा पेन अगर कम बिकेगा तो कितना कम बिकेगा, मेरी चिंता ये है।
मैं ये जानना चाहता हूं कि 10 से 12 रुपए जब दाम होंगे तो मैं जो 10,000 पेन पहले बेच रहा था, अब क्या मैं सिर्फ 5,000 बेच पाऊंगा, कि मैं 6,000 बेच पाऊंगा, कि मैं 7,000 बेच पाऊंगा, कि मैं 8,000 बेच पाऊंगा, कि मैं 9,500 बेच पाऊंगा, कि मैं 9,800 बेच पाऊंगा, 10 कितना, मैं जानना चाहता हूं। मैं ये जानना क्यों चाहता हूं? क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पेन बिकेंगे उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट होगा। और मैं इसलिए भी जानना चाहता हूं कि मेरे पेन अगर कम बिकेंगे तो मैं उसी हिसाब से पेन बनाऊं, मैं ज्यादा क्यों बनाऊं? ज्यादा बनाऊंगा, रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, खर्चा ज्यादा आएगा, बिकेगा है ही नहीं, पड़ा रहेगा, तो मैं ज्यादा बनाऊं क्यों? तो मैं एक एस्टिमेशन चाहता हूं। मैं चाहता हूं मार्केट में मुझे कोई बता दे कि आप ऐसा कीजिए, आप अभी तक 10,000 बेच रहे थे, अब तो कम बिकेगा, आप तो 9,000 बनाओ, तो मैं 9,000 बना लूं, मैं 10,000 नहीं बनाऊंगा। मैं कम भी नहीं बनाना चाहता हूं। कम क्यों नहीं बनाना चाहता हूं? अगर मैंने 6,000 ही बनाए और मार्केट में डिमांड 9,000 की है, तो जो लोग दुकान पे जाएंगे पूछेंगे कि हाँ डालमिया का पेन दो, और डालमिया का पेन मिलेगा नहीं, तो वो अग्रवाल का पेन ले लेंगे, वर्मा का पेन ले लेंगे, शर्मा का पेन ले लेंगे, चतुर्वेदी का पेन ले लेंगे, किसी का भी पेन ले लेंगे, मेरा पेन तो खरीदेंगे नहीं। होता है कि नहीं होता? हम किसी शॉप पे जाते हैं, हम कहते हैं मुझे ये चीज दिखाओ, वो कहता है ये तो नहीं है, हमको बहुत पसंद है वो चीज, तो हम कहते हैं अच्छा, नहीं मिलेगी, कब मिलेगी? वो कहते नहीं है, तो हम पड़ोस की दुकान पे जाते हैं, हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ है, वो कहता है हमारे यहाँ भी नहीं है। चलो हमको बहुत ज्यादा पसंद है, हमको वही खरीदना है, तो हम तीसरी दुकान पे जाते हैं, हम उससे पूछते हैं, वो कहता नहीं हमारे पास भी नहीं है। हम कहते हैं छोड़ो यार, दूसरा पेन खरीद लेते या दूसरा खरीद लेते हैं, जो भी हम खरीदने जा रहे हैं हम दूसरा खरीद लेते हैं। हम इतना पेशेंस थोड़ी रखते हैं, और कोई रखते हैं तो कितने लोग रखेंगे पेशेंस की? नहीं, सब वही आएगा तो मैं वही खरीदूंगा। मैं तो शाहरुख खान का फैन हूं, मैं और कोई मूवी नहीं देखूंगा, शाहरुख खान की जब मूवी आएगी तो ही देखूंगा, सलमान खान की आएगी नहीं देखूंगा, आमिर खान की आएगी नहीं देखूंगा, है ना, और किसी हीरो हीरोइन की आएगी नहीं देखूंगा, मैं तो उसी की देखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 महीना वेट करता हूँ, अभी तक तो आई नहीं, सपोज 3 महीने, 3 महीना नहीं आई तो 3 महीना वेट करता हूँ, 4 महीना नहीं आई तो 4 महीना वेट करता हूँ, मैं नहीं देखूंगा, मुझे नहीं पसंद, मैं तो उसी के देख। ऐसे लोग होते हैं लेकिन कम होते हैं। ऐसे लोग होंगे जो डालमिया का पेन मांगेंगे, डालमिया का पेन नहीं मिलेगा तो कहेंगे नहीं खरीद, लेकिन अगर उनका काम रुक रहा होगा तो सोचेंगे यार काम रुक रहा है यार, नुकसान हो रहा है, तो पेन तो लेना पड़ेगा, दूसरा पेन ले। तो मैं कम भी नहीं बनाना चाहता। मैं कम बनाऊंगा तो मार्केट के अंदर जो इतनी मेहनत की, मैंने अपनी ब्रांड बनाई है, वो जब चीज नहीं मिलेगी तो मेरे लोग जो है दूसरे पे चले जाएंगे, मेरी चीज कम बिकेगी, दूसरे की बिकेगी, तो मेरी सेल कम हो जाएगी, तो मैं ये नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं मुझे कोई ये बता दो कि साहब आपका पहले 10 रुपए में 10,000 पेन बिकता था, तो अब 12,000 में 9,000 बिकेगा, 8,000 बिकेगा, 8,500 बिकेगा, तो मैं उसके आसपास की प्लानिंग करूं। 100-200 यूनिट्स कम ज्यादा हो सकती है, 500 यूनिट कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन 2-3 हजार यूनिट ऊपर नीचे हो जाएगी तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की जरूरत होती है। तो ये जो डिसीजन है, मैं इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश करता हूँ कस्टमर क्या सोच रहा है, उसकी सोच क्या है। मेरा पेन 10 का था तो इतना खरीद रहा है, 12 का है तो कितना खरीदेगा, ये वो उसकी सोच क्या है, उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर उसी चीज को स्टडी करता है। कंज्यूमर बिहेवियर उसी चीज, आप समझ रहे हैं ना इकोनॉमिक्स कितना जरूरी है, किसी के लिए भी कितना जरूरी। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक वो स्टडी है, किस चीज का, एक प्रोसेस का, किस चीज का, डिसीजन लेने की प्रोसेस का। किसका, कौन डिसीजन लेने वाला? कंज्यूमर कैसे डिसीजन लेगा, किस बारे में, खरीदना कब है, कब नहीं खरीदना है। एक कस्टमर ऐसे हो सकते हैं कि 10 का है तो 12 तक खरीद लेंगे, जहां मैंने 12 रुपए 50 पैसे या 13 रुपए किया, वो कहेंगे नहीं खरीदना, खरीदना ही नहीं, फ्री में भी, मतलब आप खरीदना ही नहीं। मैं वो अगर 10 रुपए में वो मेरे 2 पेन खरीद रहे थे, तो 12 में 1 पेन खरीद रहा है, और जहां मैंने 12.5 रुपए कर दिया या 13 रुपए कर दिया, उसने खरीदना ही बंद कर दिया। ये तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा पेन बिकना ही बंद हो जाए। मैं जानता हूं दाम बढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि सभी लोग दाम बढ़ा रहे हैं, मैं ही अकेले थोड़ी बढ़ा रहा हूं, सबके दाम बढ़ेंगे। अगर इस पेन के रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो मेरे लिए महंगा थोड़ी हुआ, सबके लिए हुआ, सब बढ़ाएंगे। तो कोई 2 रुपए बढ़ाएगा, कोई 1.5 रुपए बढ़ाएगा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने पेन के दाम थोड़े बढ़ाए, लेकिन थोड़ा कितना बढ़ाऊं मैं, ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना। और अगर मुझे लग रहा है कि मैं पेन 13 रुपए से कम तो बेच ही नहीं सकता,
तो मैं ये कहूंगा एक काम करते हैं, मार्केट 13 में तो नहीं खरीदेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 रुपए का लॉस खा के मैं बेच दूंगा। क्यों बेच दूंगा 1 रुपए का लॉस खा के? कि जिससे लोग मेरा पेन खरीदते रहें। वो जब मौका आएगा तो मैं दाम बढ़ा लूंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना मेरा पेन ही बिकना बंद हो जाएगा। तो कम से कम 12 में लॉस, 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो 1 रुपए के लॉस पे मैं बेचूंगा। मैं इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है ये लॉस कब तक का है, ये 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का है। उसके बाद तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, फिर तो मेरा पेन 12 में भी बिकेगा और 13 में भी बिकेगा, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है। सिर्फ अभी 2-3 महीने 4 महीने की बात। तो मैं क्या करता हूँ, 2-3-4 महीने के लिए मैंने कहा चलो लॉस पे बेचो, कम से कम कस्टमर को मिलना चाहिए, मेरा पेन तो मिलना चाहिए। कोई ब्रांड, मेरा आदमी, मेरी दुकान अगर प्लासिया चौराहे पे हो और एक आदमी जो है वो अग्रवाल नगर से मेरा पेन खरीदने आया, बड़ा वो डालने वाला पेन चाहिए, वो बहुत अच्छा चलता है, मेरे को वही चाहिए, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ वो जब मेरी दुकान पे आया मैं उसको कहूँ यार पेन तो नहीं है, उसको मुझे मुझे तकलीफ होगी उसको मना करने में। इतनी दूर से आया मेरा पेन खरीद, कितना मेरे पेन का दीवाना है वो, मेरा ही पेन खरीदना चाहता है, ऐसे को मैं मना नहीं करना चाहता। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, लॉस पे भी बेचो, बेचो लॉस पे, मुझे मार्केट में रहना है और मैं जानता हूँ लॉस थोड़े टाइम के लिए। इसलिए अगर मुझे ऐसा मालूम हो कि लॉस साहब 3-4 साल चलेगा, 3-4 साल से पहले मार्केट ठीक नहीं होगा, तो मैं क्या कहूंगा, उस कस्टमर को नाराज कर दूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा साहब हमने पेन बनाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? अब नहीं पोसाता, 13 रुपए से कम में बनता नहीं है, 13 रुपए कोई देना नहीं चाहता, इसलिए हमने बंद कर दिया। लेकिन हाँ, अगर 2-3 महीने की बात हो तो मैं कैसे तो भी कोशिश करके उसको निकाल लूंगा। ये कब होगा, ये मुझे डिसीजन कब लूं कि मैं बंद कर दूं या 2-3 महीने चलाऊं या 12 रुपए पेन रखूं या 12.5 रखूं या 13 रखूं, कितना, ये डिसीजन मुझे लेना है। ये डिसीजन मैं कैसे लूंगा? कंज्यूमर का बिहेवियर देख के। कौन कंज्यूमर? मेरे पेन के कंज्यूमर, पिज्जा खाने वाले कंज्यूमर नहीं। मेरा पेन, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं क्या बेच रहा हूँ, पेन बेच रहा हूँ ना, तो मैं पेन के कंज्यूमर देखूंगा। पेन के कंज्यूमर कैसे देखूंगा? मेरे पास डाटा है उन लोगों का जो पेन खरीदते हैं, या मेरी दुकान पे जो पेन खरीदने या मेरी फैक्ट्री में जो पेन खरीदने आते हैं, मुझे मालूम है कौन लोग खरीदते हैं, उनसे मैं बात करूंगा, उनसे समझूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे प्रोडक्ट यूज करते हैं उनके दिमाग को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उनकी सोच को समझने की कोशिश, वो कब तक खरीदेंगे मेरा प्रोडक्ट, मैं कोशिश करता हूँ। और मैं उस कोशिश के अंदर उनका जब बिहेवियर समझ जाता हूँ, मैं उसके हिसाब से डिसीजन लेता हूँ। मुझे डिसीजन लेना है तो मैं डिसीजन उसके बेसिस पे लूंगा। तो इसलिए इसी चीज को कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, वेयर यू आर ट्राइंग टू स्टडी द प्रोसेस। कस्टमर जो है वो डिसीजन क्या ले रहा है और वो अपना कब खरीदना है नहीं खरीदना। इन अदर वर्ड्स इट इज द स्टडी ऑफ वेरियस डिसीजंस। ये किस चीज की स्टडी है? डिसीजंस की, बिहेवियर में किस चीज के डिसीजन, रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू विच अ कमोडिटी, कौन सी कमोडिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए, why the consumer changes his preferences towards other commodities। मैं ये भी देखना चाहता हूं मेरा पेन कस्टमर कब तक खरीदेगा, कब जाके कस्टमर कहेगा ये नहीं खरीदना मुझे, अब ये पेन खरीदना, वो मेरे पेन से दूसरे पेन पे शिफ्ट हो जा रहा है, कब, ऐसी सिचुएशन कब आ सकती है, मैं वो समझना चाहता हूं, जिससे कि वो सिचुएशन आने से पहले मैं उसको रोक दूं, आने नहीं। हाउ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट, और वो कौन कौन सी बातें हैं, फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर की सोच को अफेक्ट करते हैं कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। That is what it is. A consumer or the act of processing of goods and services to satisfy wants is called consumption. Consumption क्या है? अब ये तो हमने देख लिया कंज्यूमर बिहेवियर, अब हम बात करें कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर वो है जो 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 हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी गुड्स या सर्विसेज को यूज अप कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कंजम्पशन। और कंजम्पशन प्रोसेस कौन करता है? कंज्यूमर करता है। All desires, wants and motives of a human being are called wants। ठीक है, जो हमारी इच्छाएं जानने की चीज है। The one who consumes goods and services,
किस लिए? टू सेटिस्फाई वांट्स इज कॉल्ड एज कंज्यूमर। बस जो उसको कंज्यूम करे। इन इकोनॉमिक्स आर प्राइमली कंसर्न विद हु। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और है। एक बच्चा है 2 साल का, उसको टॉफीज या उसको कोई पर्टिकुलर टॉफी सपोज ले लेते हैं, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है उसको, टॉफी जो है बहुत पसंद है। तो 2 साल का बच्चा तो टॉफी नहीं खरीद पाएगा, लेकिन वो कौन सी टॉफी खरीद रहा है, वो अपनी चॉइस बता रहा है। किसको बता रहा है? अपने पेरेंट्स को बता रहा है। लेकिन वो खरीदना है कि नहीं खरीदना, उसका डिसीजन वो बच्चा नहीं कर रहा है। उसके पेरेंट्स उसकी चॉइस को देखकर खरीद सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन खरीद कौन रहा है? पेरेंट्स खरीद रहे हैं। जबकि कंज्यूमर कौन है? वो बच्चा, वो चाइल्ड 2 साल का, वो यूजर है, फाइनल यूजर वो है। तो इकोनॉमिक्स में भले ही फाइनल यूजर चाइल्ड है, लेकिन वो डिसीजन खरीदने का कौन ले रहा है? पेरेंट्स ले रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम फाइनल यूजर को तो देखते हैं, लेकिन फाइनल यूजर के साथ साथ वो जो डिसीजन लेने की जिसके पास पावर है, उसको भी हम देखते हैं। डिसीजन पावर किसके पास है? हमारे लिए इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर, वो डिसीजन पावर जिसके पास है वो है। अल्टीमेटली वो व्यक्ति हमारे लिए कंज्यूमर है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक घर है, वो एक कार खरीदने जा रहा है। अब कार जब खरीदने जा रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली, तो वो अकेले साहब पापा या अकेले जो मदर हैं, मम्मी, वो नहीं लेंगे डिसीजन। वो क्या करेंगे? आपस में बात करेंगे। किससे बात करेंगे? एक बच्ची है उनकी थोड़ी देर के लिए, वो भी 12-13 साल की है। अब 12-13 साल की बच्ची को बहुत छोटी तो होती नहीं है, वो जानती, वो कहती नहीं पापा ये वाली गाड़ी लेंगे, ये कलर बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मम्मी भी उसकी बात सुन रही है। तो डिसीजन पापा का भी है, मम्मी का भी है, बच्चों का भी, और अगर घर के अंदर एल्डर्स हैं तो उनका भी। ये सब मिलजुल के कहलाते हैं फैमिली। तो डिसीजन जो है वो क्या खरीदना है, वो फैमिली ले रही है। तो यहां पर कंज्यूमर फैमिली होगी, क्योंकि डिसीजन फैमिली ले रही है, फैमिली ले रही है। हाँ बोलो सार्थक। हाँ, बीएस की क्लास 6 o'clock डाल दो ग्रुप में। हाँ, 6 to 7 बीएस ले लेंगे। इकोनॉमिक्स जो है 12th की 7-7:30 ले लेंगे। अभी मैं 11th की ले रहा हूँ, 6 o'clock डाल दो बीएस की क्लास, ठीक है। सो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि तो कंज्यूमर हमारा वो है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो मैं कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के अंदर वो है जो डिसीजन मेकर है, डिसीजन मेकर है। डिसीजन मेकर इंडिविजुअल भी हो सकता है, डिसीजन मेकर फैमिली भी हो सकती है, और डिसीजन मेकर एनीवन एल्स हो सकता है। मेरे लिए डिसीजन कोई और ले रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, 30 साल का ही है, बट दैट पर्सन इज सिक, बीमार है, उसका ट्रीटमेंट कराना है। उसको किस हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, दिस सिक पर्सन इज नॉट इन द पोजीशन टू टेल। वो बीमार है, वो नहीं बता पा रहा है, उसकी उसकी स्थिति नहीं है कि बताए कि मुझे यू टेक मी टू मेदांता, यू टेक मी टू बॉम्बे हॉस्पिटल, यू टेक मी टू चरक, और यू टेक मी टू ये अपोलो और वॉट एवर। वो कौन बता रहा है? उसके यहाँ फैमिली में जो उसके मेंबर्स हैं, अदर्स, दूसरे लोग, वो डिसीजन ले रहे हैं कि वो कहाँ एडमिट होगा। जबकि यूजर कौन है? वो दैट सिक पर्सन, वो बीमार व्यक्ति जो है ना, वो यूजर है। लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर तो किसी और के पास है। समझे आप? इसलिए यहां पर हमको ये देखना है कि वो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है। जिसके पास वो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो कंज्यूमर है। यूजर के साथ साथ अपने को ये भी देखना है। अल्टीमेटली कुछ मामलों में मैं ही कंज्यूमर हूं, मैं ही डिसीजन मेकिंग पावर हूं। मैं कंज्यूमर हूं, डिसीजन मेकिंग पावर कोई और है।
या मैं कंज्यूमर हूं, डिसीजन पावर मेकर मेरे अलावा और भी हैं, तो वो सब कंज्यूमर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस सो फार? किसी के जो क्वेश्चंस है वो पूछिए मुझसे। एनी क्वेश्चंस? मैं ही बोलते जा रहा हूं भाई बीच बीच में, अभी तो वो स्टेज नहीं आई। यू नीड टू टेल मी योर questions, or if you don't have any questions you need to tell me no questions. No, sir. Today Manya did not join the class. I saw that number, मैंने कहा 9 है तो वो हो सकते हैं, but Manya did not join the class. Anyway, I continue further. तो वो कंज्यूमर आ गए, हम आगे चलते हैं। It is generally seen that decision about what to consume is a joint, मैंने बता दिया joint decision है, फैमिली ले रही है, तो उस केस में फैमिली होगी। Therefore in microeconomics an individual consumer is the same as household. तो कई बार इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम कंज्यूमर बोलते हैं तो कंज्यूमर का मतलब एक फैमिली भी हो सकता है। कंज्यूमर का मतलब अकेला व्यक्ति नहीं, एक फैमिली को भी हम कंज्यूमर कह सकते हैं। The one who takes decision about what to buy for satisfaction of wants, both as an individual or as a member of household, is called in consumer. तो कंज्यूमर कौन? इंडिविजुअल भी, हाउसहोल्ड भी, जो डिसीजन ले रहा है वो कंज्यूमर। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्म इससे रिलेटेड है, रैशनल कंज्यूमर। हु इज अ रैशनल कंज्यूमर? इकोनॉमिक्स में रैशनल को अगर मैं आपको बिल्कुल ब्लंटली बोलूं तो इकोनॉमिक्स में रैशनल का मतलब होता है ग्रीडी। जिस सेंस में इकोनॉमिक्स रैशनल की बात करता है ना, वहां पे इकोनॉमिक्स में रैशनल का मतलब होता है सेल्फिश। जो सेल्फिश कंज्यूमर है, इकोनॉमिक्स उसी को कहता है रैशनल। आज की दुनिया में हम उसको, ऐसे व्यक्ति को सेल्फिश कहेंगे जिसको इकोनॉमिक्स रैशनल कहता है। ऐसे व्यक्ति को हम मीन भी कह सकते हैं जिसको इकोनॉमिक्स रैशनल कहता है। ऐसे मीन अपने ही सोचने वाला, ऐसे व्यक्ति को हम थोड़ा सा ग्रीडी भी कह सकते हैं जिसको इकोनॉमिक्स रैशनल कहता है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में जो रैशनल, रैशनल का मतलब समझते हैं? रैशनल बहुत अच्छा वर्ड है। रैशनल माने बड़ा समझदार। रैशनल माने जो भावनाओं में, इमोशंस में डिसीजन नहीं लेता है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर डिसीजन लेता है, वो रैशनल है। हम तो इंसान हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो हमसे तो ये एक्सपेक्टेड है कि हम इमोशंस में भी डिसीजन लें। इकोनॉमिक्स उसको नहीं मानता। इकोनॉमिक्स कहता नहीं, नो इमोशंस, देयर इज नो प्लेस ऑफ इमोशंस, यू हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन रैशनैलिटी, क्या आपके लिए सही और क्या आपके लिए गलत है। इकोनॉमिक्स कहता है कि जो कंज्यूमर, वो अच्छा कंज्यूमर है जो अपना प्रॉफिट, अपना फायदा देखकर डिसीजन ले, वो रैशनल। अपना गेन जो देखे, वो रैशनल। तो दैट इज हाउ इकोनॉमिक्स वर्क्स, दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स सेज। आई एम मूविंग फर्दर, मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं इसको आगे लेता हूं, रैशनैलिटी की हम बात करें। जैसे कि आपने देखा होगा, 2 मिनट यार, देखते हैं आजकल जब ऑनलाइन चल रहा है ना, आपने इस टाइप के मैसेजेस देखे होंगे, कुछ कार्ड्स आते हैं, है ना, मार्केट में मिलते हैं, वेर इन क्राई का मैसेज होता है, चिल्ड्रन राइट एंड यू, है ना, उसमें क्राई के कुछ कार्ड्स आते हैं, कार्ड्स विथ कॉज। ठीक है, आप ये कार्ड खरीदेंगे तो ये पैसा इनको जाएगा, इस टाइप के मैसेज कुछ होते हैं। इसी ढंग से आपने कभी कभी वो भी देखे होंगे, कुछ नोटबुक्स जो आती है, क्लासमेट की आती है, इसके अंदर क्या था, यहाँ पे ये जो येलो मैसेज है, ये वाला, अभी उल्टी दिख रही है, दिख भी नहीं रहा है, खैर वो मैसेज, यहाँ पे एक मैसेज लिखा रहता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप हमारी नोटबुक खरीदेंगे तो एवरी नोटबुक दैट यू परचेज
ठीक है, दिस मच अमाउंट विल गो टू सो एंड सो पर्सन, आप खरीदेंगे तो 1 रुपया उनको जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने क्या देखा, व्हाट आई सॉ वाज कि ये जो नोटबुक में मैसेज लिखा रहता है, ये एक बार लिखा था कि आप जो खरीदेंगे उसके अंदर से 1 रुपी जाएगा। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने देखा कि उसमें मैसेज आया कि 50 पैसा जाएगा। फिर आया कि 2 खरीदेंगे तो 50 जाएगा, मतलब 25 पैसे हो गए। तो खैर, व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंपली से, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये जो मैसेजिंग है, कोई हो सकता है उनका कहने का मतलब क्या, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कोई इसको देखकर खरीदे। इकोनॉमिक्स कहती है कि ना, आप इमोशंस में मत खरीदो। इफ यू डू दैट, यू आर नॉट अ रैशनल। मतलब आप किसी को चैरिटी के लिए किसी इमोशन में बहके आप नहीं खरीदेंगे, तो आप रैशनल हैं। जबकि आजकल हम करते हैं ना, वी डू डोनेट, वी डू चैरिटी अपनी तरफ से जो बेस्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स कहता है आप ये देखो कि आपका किसमें फायदा है, कीप दैट इन माइंड एंड देन डिसाइड वेदर टू परचेज और नॉट टू परचेज। तो इकोनॉमिक्स में रैशनल पर्सन इज दैट हु सीज हिज और हर ओन इंटरेस्ट, जो अपना इंटरेस्ट देखता है उसको ही हम रैशनल कहते हैं। दैट इज व्हाट, इसलिए ना पता नहीं कुछ लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ ग्रीड, इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ द ग्रीडी। ये लोभियों का, लालचियों का, स्वार्थियों का सब्जेक्ट है। इसके अंदर इमोशंस की, इसके अंदर सोसाइटी की बेनिफिट की बात नहीं, और इसमें सिर्फ ये बात हो रही है अपने या फायदा कैसे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ये बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है, ये पूरी तरह से सही भी नहीं है। लेकिन हम इकोनॉमिक्स को हम कैसे यूज करते हैं, हम पढ़ने वाला ठीक है, ग्रीडी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उसको अप्लाई तो हमें करना है ना। इट इज वी हैव हु हैव टू डिसाइड हाउ इकोनॉमिक्स आई अप्लाई इन माय लाइफ, वो मुझे डिसाइड करना है। तो मैं जैसे अप्लाई करूंगा वैसा होगा, इट इज नॉट दैट वे। सो रैशनल कंज्यूमर इज दैट। तो जो रैशनल कंज्यूमर है, वो जो है वो रैशनल कंज्यूमर, ऑल कंज्यूमर आर फेस विद द सिचुएशन, हर कंज्यूमर की एक इनकम लिमिटेड होती है और उसकी वांट्स अनलिमिटेड होती है, हर कंज्यूमर। मुकेश अंबानी भी कहेगा मेरे को और पैसा चाहिए, अभी मैं उतना नहीं कमा रहा हूं जितना मैं कमाना चाहता हूं। बिल गेट्स भी कह सकता है, जबकि ये लोग बहुत डोनेशन करते हैं, बिल गेट्स भी है, वॉरेन बफे है। अब आई डोंट नो उनका क्या रीजन, अजीम प्रेमजी हुआ हिंदुस्तान में, दे डोनेट लॉट ऑफ मनी। मुकेश अंबानी उतना डोनेशन नहीं देता, लेकिन ये लोग देते हैं। बट देन इफ यू आस्क देम, दे माइट से कि हमारी इनकम अभी उतनी नहीं जितनी हमें कुछ चाहिए, दे माइट से। अगर नहीं कह रहे हैं, देन दे आर नॉट रैशनल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। वांट्स अनलिमिटेड है उनकी, एक ये प्रॉब्लम। दूसरा, दे हैव नो ऑल्टरनेटिव बट टू मेक सच चॉइसेस। अगर इनकम लिमिटेड है, ठीक है, उनकी इनकम जो है वो लिमिटेड है, और अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू मेक चॉइसेस, ये खरीदें कि ये खरीदें कि ये खरीदें। और उनको ये डिसाइड करना होगा हम क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें, जिससे कि उनकी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकें। आज अगर मेरी जेब में, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी जेब में 1000 रुपए हैं, और मुझे वो 1000 रुपए, मेरी इनकम तो फिक्स, मेरी 1000 रुपए पैसे तो फिक्स है। लेकिन अगर मैं अपनी लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट किस चीज की बनाऊंगा, कि मैं, मुझे क्या क्या चीजें खरीदनी, मुझे क्या क्या चीजें खरीदनी, मैं अगर उसकी लिस्ट बनाऊं, तो अगर मैं उसकी लिस्ट बनाऊंगा तो लिस्ट जो है वो हो जाएगी 5000 रुपए की। अगर मैं वो सब चीजें खरीदूंगा तो मुझे 5000 चाहिए, लेकिन इनकम तो मेरे पास 1000 ही है। तो मेरे पास क्या प्रॉब्लम आएगी, चॉइस। मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं
ये खरीदूं कि ये खरीदूं कि ये खरीदूं कि ये खरीदूं, तो मैं उसमें क्या करूंगा, मेरे पास एक प्रॉब्लम आएगी प्रायोरिटी की। मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। टाइम, मनी इज लिमिटेड, wants are unlimited. A consumer who seeks to maximize utility, एक कंज्यूमर जो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है या अपने सेटिस्फेक्शन को, स्पेंडिंग हिज और हर इनकम, वो अपनी इनकम को रैशनली खर्च करेगा, इस हिसाब से खर्च करेगा कि वो उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सके। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे रैशनल कंज्यूमर को ही हम, ऐसे रैशनल कंज्यूमर के बिहेवियर को ही हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। जो भावनाओं में जाके खर्च करेगा उसको नहीं, जो बिल्कुल सोच समझ के खर्च करेगा उसको। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के हम एस्पेक्ट्स क्या क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत बड़ा टर्म है ना, तो हम कंज्यूमर बिहेवियर में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या देखेंगे। तो एक रैशनल कंज्यूमर जो डिसीजन ले रहा है, हाँ बोलिए, बहुत बढ़िया। Sir, किसी ने can you end the class? I have another class. अरे मैंने पूछा ना तुमसे नालायक कि 6 बजे तक ले सकते हैं सर क्या? मैंने 5:45 आपको बोला ना। अच्छा बोला था। हाँ सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, मैंने 6 बजे ही सुना, मुझे ऐसे Thank लगा you, sir. 6 o'clock आए